अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हमारे पास एक नया टॉपिक है दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह होती है और ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन केमिकल प्रोसेस के थ्रू भी होती है इन ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म के फॉर्म में और या हमारे पास डिसॉल्व फॉर्म में। अभी हमारे पास है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई तक कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो एक तो हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है वो होता है बाय कार्बोनेट आयन की फॉर्म में। क्लियर? यह हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। सिमिलरली यह हमारे पास ट्रांसपोर्ट होगा डिसॉल्व फॉर्म में प्लाज्मा के थ्रू। सही कहते हैं बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज अबाउट 70%। क्लियर? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज 23%, while डिसॉल्व फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है दैट इज 7%। हम आते हैं बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कि बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई तक कैसे ट्रांसपोर्ट होता है। यहां पे जो बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है इस प्रोसेस को हम कहते हैं हमबर्गर फिनोमेना। क्यों कहते हैं? ये उस साइंटिस्ट का नेम है जिसने फॉर द फर्स्ट टाइम इस प्रोसेस को स्टडी किया हुआ था, हमबर्गर फिनोमेना, या इसको हम एक दूसरा नेम भी कह सकते हैं दैट इज क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट क्यों कहते हैं? जब इस प्रोसेस को पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी कि इसको हम क्लोराइड शिफ्ट क्यों कहते हैं। सही? अच्छा, अब कंडीशन हमारे पास क्या है? कंडीशन हमारे पास ये है कि यहां पे मेरे पास है टिश्यू और इस टिश्यू में मेरे पास है कार्बन डाइऑक्साइड। इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करना है कहां पे? एल्वियोलाई तक। यहां तक मेरे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से एल्वियोलाई तक ट्रांसपोर्ट करना है। कैसे ट्रांसपोर्ट करना होगा? ब्लड के थ्रू। क्लियर? अच्छा, और हमें ये भी पता है कि ब्लड में हमारे पास होते हैं एरिथ्रोसाइट। क्लियर? यहां पे ये जो चीज मैंने बनाई हुई है इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई करते हैं। लेट्स सपोज यहां पे मेरे पास है दैट इज टिश्यू। यहां पे ये मेरे पास क्या है? टिश्यू। और टिश्यू में मेरे पास क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये भी क्लियर? और यहां पे मेरे पास है ब्लड। ये भी क्लियर? ब्लड में मेरे पास क्या है? प्लाज्मा बी है और इसके साथ एरिथ्रोसाइट। क्लियर? इसको दोबारा लिख लेते हैं
एरिथ्रोसाइट। क्लियर? अच्छा, ये मेरे पास क्या है, एरिथ्रोसाइट। अच्छा, अब क्या है, यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुआ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगा प्लाज्मा में, क्योंकि टिश्यू में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है और ब्लड में कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हो जाएगा कहां पे, प्लाज्मा में। प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होगा आरबीसीज में, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट में हमारे पास प्रेजेंट है वाटर, क्योंकि सेल कंटेन 90% वाटर। दोनों आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिसकी वजह से बनेगा कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड हमारे पास बन जाएगा, दैट इज अनस्टेबल, सो इसकी ब्रेकडाउन हो जाएगी, बन जाएगा इससे बाइकार्बोनेट आयन, और यहां पे हमारे पास एक प्रोटॉन। ये भी क्लियर होगा क्या, बाइकार्बोनेट आयन है तो ये ट्रांसपोर्ट होगा प्लाज्मा में, और प्लाज्मा में प्रेजेंट है सोडियम आयन, दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो बन जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट आयन। क्लियर? अब यहां पे हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज ट्रांसपोर्ट हो रहा है आरबीसी से, तो नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए प्लाज्मा से क्लोराइड आयन एंटर होगा आरबीसी में, और कंबाइन होगा पोटेशियम आयन के साथ, जो ऑलरेडी यहां पे प्रेजेंट होगा। दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो जिसकी वजह से हमारे पास बन जाएगा पोटेशियम क्लोराइड। क्लियर? अब यहां पे जो H आयन है ये इस एरिथ्रोसाइट की एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, तो क्या होगा, यहां पे ऑलरेडी हमारे पास प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को लेके आया है। ऑक्सीजन को जब ये लेके आता है और ऑक्सीजन को जब ये रिलीज करेगा तो इसके ऊपर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। अब यहां पे ये एज अ बफर काम करेगा, तो जब ये H आयन के साथ कंबाइन होगा तो इससे बन जाएगा हीमोग्लोबिनिक एसिड। अब यहां पे हमारे पास कौन कौन से प्रोडक्ट बने हुए हैं, यहां पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बने हुए हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम क्लोराइड और हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्योंकि यहां पे पोटेशियम आयन एंटर हो रहा है तो उसी बेस पे इसको कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट। ये जो प्रोसेस होता है ये हमारे पास टिश्यू लेवल पे होगा। इट्स मीन कि ये जो चीज अब यहां पे बन गई है, अब यहां पे हमारे पास क्या प्रेजेंट है, सोडियम बाइकार्बोनेट अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस। आरबीसी में हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और हीमोग्लोबिनिक एसिड, ये जो मेरे यहां पे लिखा हुआ है। अब ये प्रोडक्ट जब जाते हैं लंग्स में, तो जैसे लंग्स तक पहुंचेंगे तो लंग्स में हमारे पास इसके टोटली अपोजिट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे। लेट्स सपोज वही कंडीशन यहां पे ये मेरे पास है, दैट इज देखिए ये मेरे पास रहा प्लाज्मा, ये मेरे पास रहा आरबीसीज एरिथ्रोसाइट, और ये मेरे पास रहा एल्वियोलाई। अब क्या है, प्लाज्मा में ऑलरेडी हमारे पास क्या बना हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। आरबीसी में हमारे पास क्या है, पोटेशियम क्लोराइड और हीमोग्लोबिनिक एसिड। क्लियर? अब क्या है कि यहां पे हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है दैट इज 45 mm
Hg, एल्वियोलाई में हमारे पास है 40 mm Hg। अगेन हाई प्रेशर टू लोअर प्रेशर का प्रोसेस होगा। तो जैसे ही पार्शियल प्रेशर हमारे पास डिक्रीज हो जाता है तो यहां पे हमारे पास पोटेशियम क्लोराइड की ब्रेकडाउन हो जाती है, इससे बन जाता है क्लोराइड आयन और हमारे पास अगेन पोटेशियम आयन। यहां पे भी हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगी, इससे बन जाएगा सोडियम आयन और बाइकार्बोनेट आयन। और यहां पे भी हमारे पास हीमोग्लोबिनिक एसिड की ब्रेकडाउन हो जाएगी, इससे बन जाएगा H आयन और हीमोग्लोबिन। क्लियर? यही बाइकार्बोनेट एंटर हो जाएगा आरबीसीज में, नेगेटिव चार्ज अंदर आ रहा है तो इसके मुकाबले में यही क्लोराइड आयन दोबारा प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होगा। क्लियर? यही बाइकार्बोनेट आयन जब एंटर होता है इसी आरबीसीज में तो ये H आयन के साथ दोबारा कंबाइन होता है। तो जैसे ही कंबाइन होता है इससे दोबारा बन जाता है H2CO3, मतलब कार्बोनिक एसिड। इसी कार्बोनिक एसिड की दोबारा ब्रेकडाउन होगी, इससे बन जाएगा वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है? 45 mm of Hg। एल्वियोलाई में कितना है हमारे पास? 40 mm of Hg। तो कार्बन डाइऑक्साइड इजीली डिफ्यूज होगा एल्वियोलाई में। कार्बन डाइऑक्साइड कहां पे आ रहा है? देखिए एल्वियोलाई में हमारे पास ट्रांसपोर्ट हो रहा है और यही यहां से यही कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो फिर एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज होगा। क्या बच गया हमारे पास? हीमोग्लोबिन। यही वो हीमोग्लोबिन होगा जो एल्वियोलाई से ऑक्सीजन लेगा और अगेन जो हम पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, यहां से बन जाएगा हीमो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो देखिए यहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है टिश्यू से, वो इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। तो इसी वजह से इस प्रोसेस को हम हम्बर्गर्स फिनोमेना भी कहते हैं और क्लोराइड शिफ्ट इस वजह से कहते हैं कि जब यहाँ पे बाइकार्बोनेट आयन प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है तो इसके मुकाबले में क्लोराइड एंटर होता है, लेकिन जब यहाँ पे दोबारा बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी में एंटर होता है तो दोबारा क्लोराइड आयन प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होता है। तो इसी बेस पे इसको हम क्लोराइड शिफ्ट भी कहते हैं। तो ये रहा हमारे पास बाइकार्बोनेट आयन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो यहां पे भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास हीमोग्लोबिन कंबाइन होते हैं, तो जिसकी वजह से बन जाता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो यहां अब हमारे पास क्या बन जाता है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई के सराउंडिंग में पहुंच जाता है तो चूंकि पार्शियल प्रेशर डिफरेंसेस की वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की दोबारा ब्रेकडाउन हो जाती है, जिससे बन जाता है हमारे पास Hb और कार्बन डाइऑक्साइड जो इजीली डिफ्यूज हो जाता है एल्वियोलाई में। तो ये भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। सिमिलरली हमारे पास डिसॉल्व फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होता है। तो टिश्यू से क्या होता है कि यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब ब्लड में एंटर होता है तो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसी डिसॉल्व फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है और एल्वियोलाई में अगेन पार्शियल प्रेशर के डिफरेंसेस की वजह से यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा से डिफ्यूज होकर एल्वियोलाई तक पहुंचता है और आगे फिर एक्सपायरेशन प्रोसेस के थ्रू हमारे पास ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब एनवायरनमेंट में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये रहा हमारे पास आज का टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड।